ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನಾಂಕ 10/5/2025 ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ। तृतीय भाषा हिंदी। प्रश्न 1, चढ़ना शब्द का विलोम रूप है। बी, उतरना। चढ़ना शब्द का विलोम रूप है। बी, उतरना। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। कवि। उत्तर ए, कवि। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कवि। प्रश्न 3, पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। डी, पिलाना। उत्तर डी, पिलाना। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। सी, चट्टान। उत्तर सी, चट्टान। प्रश्न 5, विद्यालय शब्द में संधि है। डी, दीर्घ। डी, दीर्घ। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। सी, कनकलता। कनकलता। प्रश्न 7, भारत में नारी का स्थान पूजनीय है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। बी, पूर्ण विराम। प्रश्न 8, सत्य डैश महिमा अपार है। रिक्त स्थान में सही कारक चिक्र होगा। सत्य की महिमा अपार है। उत्तर ए, सत्य की महिमा अपार है। उत्तर ए। निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से। दोस्ती की दूसरी मुलाकात सांपों से। प्रश्न 10, सक्सेना परिवार रोबोनिल, शर्मा परिवार रोबोदीप। प्रश्न 11, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंके ताबी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तेनसिंग नोरगे। प्रश्न 12, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा। निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर एक पूर्ण वाक्य लिखिए। प्रश्न 13, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है। उत्तर रकम अथवा पैसा इंटरनेट के द्वारा भेजा जा सकता है। प्रश्न 14, आदिवासी दोस्तों ने क्या तय किया। उत्तर मकान बनाने का आदिवासी दोस्तों ने तय किया। प्रश्न 15, मातृभूमि के अंदर क्या भरा हुआ है। उत्तर अपार खनिज संपद मातृभूमि के अंदर भरा हुआ है। प्रश्न 16, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। उत्तर विचित्र और नवीन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। उत्तर आन से शेर कश्मीरी सेब निकाल लाना। मीन्स अंदर से कश्मीरी सेब निकाल लाना, चुनकर लाना। प्रश्न 18, आईटी और आईटीईएस संस्थाओं में से देश को क्या लाभ हुआ है। उत्तर अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रश्न 19, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी। उत्तर नाती पोतों का होमवर्क कराने, वर्ड प्रोफेसर पर अपना काम संभालने। प्रश्न 20, बचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह थे और माता हंसादेवी नेगी थी। 5 संतानों में यह तीसरी संतान थी। प्रश्न 21,
दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, आपकी दूरी को मिटाना, भाईचारों को समझाना, स्वयं को पहचानना, बुद्धि पर ही जीत होना, बुद्धि पर उर की जीत होना। प्रश्न 22, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? उत्तर, बलराम बहुत चिढ़ाता है। बलराम कहता है तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया बल्कि मोल लिया है। प्रश्न 23, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? उत्तर, शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम गैसों से बना है। प्रश्न 23 अथवा प्रश्न, शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? उत्तर, अथवा शनि ग्रह के चारों ओर वलय मीन्स गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाला दिया है। शनि के इन विस्तृत और स्पष्ट वलयों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। प्रश्न 24, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? उत्तर, गांधी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। प्रश्न 24 अथवा प्रश्न, मीना मैडम ने अंत में छात्रों से क्या कहा? उत्तर, मीना मैडम ने कहा आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। विद्यार्थी आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो, इसके आपका हित होगा, देश का कल्याण भी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, जैनुलाब्दीन के आदर्श व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे बुद्धिमान थे। धनी नहीं थे पर उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। वे आडंबरहीन व्यक्ति थे, अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के अभिन्न मित्र थे। परिश्रमी और धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। प्रश्न 26, बसंत की ईमानदारी के बारे में लिखिए। उत्तर, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है और बाजार में कुछ चीजें बेचता रहता है। वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता है। रोजगार राजकिशोर से दया की भीख लेने से दया की भीख लेने से इनकार करता है। मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी राजकिशोर के पैसे वापस लौटाता है। प्रश्न 27, परसाई जी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था? बताइए। उत्तर, निमंत्रण पत्र में लिखा था हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपकी आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदार को बड़ी प्रेरणा मिलेगी।
प्रश्न 28, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराती है। इस प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों को कुछ भाग सह्याद्री कहलाते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवालियां शोभायमान हैं। प्रश्न 29, बाल शक्ति के बच्चों ने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया। उत्तर, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखते हैं, गांव की गंदगी को दूर रखते हैं, रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगते हैं, गांव को हरा भरा रखते हैं, गांव को स्वच्छ वातावरण देते हैं। प्रश्न 30, कविता में भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है। उत्तर, भारत माँ अमरों की जननी है। एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथों में ज्ञान का दीप है। प्रश्न 31, कविता के आधार पर समय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। सब समय सुस्मय है, समय के नष्ट नहीं करना चाहिए, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। चक्रवर्ती होके भी खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। कोई भी संपत्ति समय की समानता नहीं कर सकता। समय इश्क का दिया हुआ अनुपम धन है। जो काम करना है उसे उसी समय करना चाहिए। समय को खोने से हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान पर एक पलई पोसई सकल अंग तुलसी सहित वेक। उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख को समान है, यानी मुंह के समान होना चाहिए। मुख खाने पीने का काम अकेला करता है और शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को भी विवेकवान बनकर काम अपनी तरह से करके उसका फल भी सभी में बांटना है। प्रश्न 33, गद्यांश अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। प्रकृति हमारी माता है, हमें प्रकृति संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए इस वाक्य को। प्रकृति ನಮ್ಮ ಮಾತೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ। अनुवाद को अंग्रेजी में, द नेचर इज आवर मदर, वी मस्ट नॉट misuse natural resource, it is our duty to keep environmental clean। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 34 गिल्लू के प्रति लेखिका के भावनात्मक संबंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है, रुई से रक्त पोंछकर
घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। फूल रखने की डालियां में झूला तैयार करती है। प्यार से गिल्लू कहकर बुलाती है। खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है। थाली के पास बिठाकर खाना सिखाती मीन्स खिलाती है। अंतिम दिन पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न करती है। सुनो जी लता के नीचे समाधि बनाती है। प्रश्न 34 अथवा प्रश्न, गिल्लू के कार्यकलापों का विवरण दीजिए। उत्तर गिल्लू के कार्य का विलाप। गिल्लू अपने झूले में बैठकर स्वयं झूलता और कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता। लेखिका के पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सुनोजुई की पत्तियों में छिप जाता। थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से चावल खाता। गिल्लू खिड़की से बाहर जाकर गिलियों के झुंड में नेता बनता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता। प्रश्न 35 निम्नलिखित कविताओं का पूर्ण कीजिए। असफलता। कविताओं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वंस अगेन, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और तुम सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 36 आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास। किसी का भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास होने अति आवश्यक है, क्योंकि इस आत्मविश्वास के सहारे ही वह उस कार्य में असफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। इसकी उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से ही होती है। बच्चों को उनके हुनर के बारे में ही बताकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। प्रश्न 1 आत्मविश्वास का अर्थ क्या है। उत्तर स्वयं पर विश्वास। प्रश्न 2 व्यक्ति सफलता को कैसे प्राप्त करता है। उत्तर आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त करता है, मीन्स आत्मविश्वास के सहारे। प्रश्न ई आत्मविश्वास की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्तर दृढ़ संकल्प से होती है। प्रश्न ई बच्चों से कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तर उनके हुनर के बारे में बताकर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 37 निबंध लिखिए। नागरिक के कर्तव्य, प्रस्तावन, नागरिक, समाज और राष्ट्र, नागरिक के कर्तव्य और उपसंहार। निबंध और एक वीडियो में दिया गया है। इंटरनेट का संचार क्रांति, हिंदी भाषा का महत्व, प्रस्तावन, हिंदी भाषा का महत्व, सीखने के लाभ, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार, सोपा स्वर। प्रश्न 38 कोई भी भाई की शादी में
भाग लेने के लिए छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। सभी पत्र और निबंध को एक सेपरेट वीडियो दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। इस वीडियो को सभी अपने प्रिय मित्रों में शेयर करिए और जो भी ज़्यादा वीडियो चाहिए एक्सपर्ट करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आइए, सभी वीडियो देखिए। धन्यवाद।